आज की हमारी स्टोरी है रेपुंजल, जिसका थीम दो यंग पीपल्स के बीच का प्यार और एक चुड़ैल जो इन दोनों को अलग करना चाहती थी, पर वो एंड तक भी नहीं कर पाती। रेपुंजल एक फेरी टेल है जो एक यंग प्रिंस और एक गर्ल के बीच के प्यार, बॉन्ड, उसके बड़े हेयर्स और उस चुड़ैल की सारी इंटेंशंस पर है। वो दोनों साथ में खुश रहना चाहते थे, पर वो चुड़ैल बीच में आती है। बहुत टाइम बीतता है, पर उन दोनों के बीच का प्यार कम नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। और वो चुड़ैल जो सब कुछ करती है पर उन्हें अलग नहीं कर पाती, और आखिर में जीत इन दोनों के बीच के प्यार की होती है। स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक भी करना। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल से जो न्यूली मैरिड होते हैं और वो अपने बच्चे के जन्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बहुत सुंदर से घर में रहते हैं जिसके पास ही एक बगीचा जिसमें हर तरह के फ्रूट्स और सब्जियां उगाई जाती थीं। वो लड़की अपनी खिड़की से उस गार्डन को देखती रहती थी और उसका मन करता है कि वो उसे खाकर देखे, एक रैम्पियन जिसका नाम रेपुंजल प्लांट था। एक बार उसने ये बात अपने पति को बता दी और उसे ये नहीं मालूम थी कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये रैम्पियन ला सकती हो। और उस बगीचे का जो मालिक था वो एक जादुई चुड़ैल थी, इसलिए वो उससे पूछता है और सीधे उसके बगीचे में जाकर रैम्पियन चुरा लेता है। और जैसे ही वो उसके गार्डन में गया, वो चुड़ैल उसकी आवाज़ सुन लेती है और चुड़ैल वहाँ आकर उससे पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गार्डन से चोरी करने की। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ये अपनी वाइफ के लिए ले जाना चाहता हूँ। अब चुड़ैल बहुत बुरी थी, तो उसे कहती है कि तुम्हें ये तभी दूंगी जब तुम अपना पहला बच्चा मुझे दोगे और मैं उसे एक पिग में बदल दूंगी। उसका पति सोचता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है और वो मान जाता है। फिर वो लड़की एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है जिसका नाम रेपुंजल वो चुड़ैल उसे वहाँ से तभी लेकर चली जाती है। अब रेपुंजल बड़ी हो चुकी थी और उसके बाल बहुत सुंदर थे। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ उस चुड़ैल ने क्या किया, क्योंकि वो विच उसे बंद रखती थी एक टावर में, कोई ना पहुंच सकता था सबसे ऊपर उस टावर के जहां रेपुंजल रहती थी, क्योंकि वहां चढ़ने की सीढ़ियां ही नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी उसके कमरे में, जहाँ से वो ब्यूटीफुल गर्ल बाहर देखा करती थी। वो चुड़ैल उसे रोज़ आवाज़ लगाती ताकि वो अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे गिराए और वो उसे ऊपर चढ़ा सके। फिर वो प्रिंस ने उसे एक दिन देख लिया। वो सोचता है कि अगर मैं भी सेम चीज़ करूँगा तो शायद रेपुंजल अपने बाल नीचे कर देगी। उसने ऐसा ही किया और रेपुंजल ने अपने बाल नीचे किए। फिर वो ऊपर चढ़ गया और जब वो रेपुंजल ने उसे देखा तो वो बहुत डर गई, क्योंकि वो सिर्फ उस चुड़ैल को ही जानती थी। और अब वो एक ब्यूटीफुल प्रिंस को देखती है। वो उसे लेकर नीचे आता है और पूरी जगह दिखाता है, कहता है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से छिपकर मिलते हैं ताकि उस चुड़ैल को इन दोनों के बारे में मालूम ना पड़े। और कुछ दिन बीत जाते, वो जब वहाँ आती है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो नोटिस करती है और वो बातों ही बातों में उससे सब कुछ पूछ लेती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मुझे बदले में कुछ दो। और वो उसके जादुई बाल काट देती है और जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो बहुत कमज़ोर फील करती है और तभी नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वो बहुत अकेला फील करती है। वहाँ से चुड़ैल भी चली जाती है। वो अब लाइफ टाइम के लिए अकेली हो जाती है वहाँ पर। वो याद करती है सभी टाइम जो उसने अपने प्रिंस के साथ बिताए थे। वो अपने मम्मी पापा से भी मिलने ही वाली थी, लेकिन चुड़ैल ने सब खराब कर दिया था और वो अपने मम्मी पापा को सिर्फ देख ही पाई। उसके बाद उसने एक अपना दोस्त भी बनाया जो एक घोड़ा था। उसमें और प्रिंस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पर वो एक रेपुंजल की वजह से ही आपस में साथ रहा करते थे। उसके बाद उसे आवाज़ आई और प्रिंस ऊपर आता है। वो उसे देखकर रोने लगी और उसके गले लग गई। तभी वो उसे बताती है कि मेरे इस बार बाल कट गए तो मैं दोबारा ग्रो नहीं कर पाऊँगी, मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये बात चुड़ैल को भी नहीं पता थी। उसने उसके बाल काटे, वो बहुत कमज़ोर हो गई और वो गिर गई। के बाद वो और प्रिंस महल चले गए और वहाँ जाकर वो घूमने लगी, सबको देखने लगी। वो बहुत खुश हो गई थी और आखिर में वो अपने मम्मी पापा से भी मिल मिल गई थी। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली।